आप स्मार्ट बिगाड़िया चैनल देख रहे हैं। जो छठ पूजा होती है उसके बारे में बताते हैं। ये छठ पूजा 4 दिन का प्रोग्राम होता है। तो जो पहला दिन होता है छठ पूजा का, उसको नहाए खाए कहलाता है। इस दिन शुरुआत बहुत पवित्रता और सादगी के साथ होती है, क्योंकि यह दिन छठ पूजा का आधार माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले लोग, जिन्हें मुख्य रूप से व्रती कहा जाता है, अपने मन, तन और घर को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं। नहाए खाए के दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। उसे शुद्धि और पवित्रता की प्रक्रिया माना जाता है। नहाए खाए के दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन से व्रत करने वाले अपने खान पान और जीवन शैली में पवित्रता का पालन करते हैं। वे सिर्फ सादा और सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन तैयार होता है। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का विशेष महत्व होता है। इसे कद्दू भात भी कहा जाता है, जो विशेष रूप से बनाकर खाया जाता है। यह भोजन साधारण और शुद्ध होता है, ताकि शरीर और मन को व्रत के लिए तैयार किया जा सके। नहाए खाए के दिन व्रती स्नान करके नए और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। घर की साफ सफाई भी बड़े ध्यान से की जाती है, ताकि पूजा के दौरान घर में पवित्रता बनी रहे। नहाए खाए का दिन भक्तों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है, जहां वे अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं और सूर्य देवता तथा छठी मैया की पूजा के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इस दिन का मकसद ये है कि भक्तजन अपनी जीवन शैली में संयम और अनुशासन को अपनाकर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण का प्रदर्शन करें। नहाए खाए के माध्यम से भक्तजन अपना तन, मन और आत्मा शुद्ध करते हैं, ताकि छठ पूजा के अगले चरणों को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा कर सकें। इस प्रकार नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है, जो 4 दिनों तक चलने वाला इस पर्व का पहला महत्वपूर्ण दिन होता है। छठ पूजा के पहले दिन की कहानी और इसके महत्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक लोकप्रिय कथा राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की है। इस कहानी के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप की सहायता ली, जिन्होंने उन्हें पुत्रेदि यज्ञ करवाने की सलाह दी। यज्ञ के बाद महर्षि कश्यप ने राजा और रानी को एक महत्व प्रसाद दिया, जिसे खाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। लेकिन जब समय आया तो रानी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया, जिससे दोनों को गहरा दुख हुआ। राजा रानी को इतने दुख में देखकर राजा ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। तब उसी समय माता देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी षष्ठी सूर्य देवता की बहन है और उन्हें संतान की रक्षा और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है, जिन्होंने राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को आशीर्वाद दिया कि यदि वे उनकी पूजा करेंगे और संतान सुख के लिए व्रत रखेंगे तो उन्हें एक जीवित संतान प्राप्त होगी। राजा रानी ने देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की और व्रत रखा। उनकी श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर देवी षष्ठी ने उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को संतान सुख मिला और उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। तभी से छठ पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें षष्ठी देवी की पूजा की जाती है और संतान की लंबी उम्र और खुशियों के लिए व्रत रखा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार, अब दूसरी कथा बताते हैं। महाभारत काल में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तो द्रौपदी ने षष्ठी माता का व्रत किया और सूर्य देवता की पूजा की। उनकी पूजा और व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया
और उनके जीवन में सुख समृद्धि आई। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए के दिन साथ शुरू होती है, जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन व्रती नदी में स्नान करके पवित्रता का संकल्प लेते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। यह दिन छठ पूजा की तैयारियों का आरंभ है, जिसमें व्रती मन और शरीर को शुद्ध करके देवी षष्ठी और सूर्य देवता की पूजा के लिए खुद को तैयार करते हैं। छठ पूजा का यह पहला दिन श्रद्धा और भक्ति का प्रारंभ है, जिसमें भक्त और अपने संकल्प और श्रद्धा के साथ माता षष्ठी और सूर्य देवता की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करें। हम आपको अगले एपिसोड में छठ पूजा के दूसरे दिन की कथा सुनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।